अच्छा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र की। आज का प्रवचन हम लोग एक नारे से शुरू करेंगे। एक नारा लगाएंगे पहले और फिर प्रवचन करेंगे शुरू। सर ये पंखा और बंद करो, वो आज का प्रवचन हम लोग एक नारे से लगाएंगे और नारा सिर्फ ये है कि मैं बोलूँगा कि हम सब, तो आप लोग बोलेंगे शूद्र है। हाँ, नारा लगाओ, हम सब शूद्र हैं। हम सब शूद्र हैं। हम सब शूद्र हैं। अमित जी क्या चक्कर पड़ गया? तो हम सब शूद्र हैं। शर्म नहीं आ रही? शर्मा होकर के मिश्रा होकर के दुबे होकर के हम सब शूद्र हैं कह रहे हो। ये ऐसा बनाना है एक प्रवचन। असली में ये चार जातियां जो मानव अस्तित्व में चार जातियां बनाई ना भगवान ने, तो ये चार जातियां कोई कहता, ये लोग कहते हैं कि मनु स्मृति में लिखी है, कोई कहता है अरे भाई ये वैदिक काल से बनी हुई। वैदिक काल से क्या भगवान ने बनाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवद गीता में कहा है स्पष्ट रूप से कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण चार जातियां मैंने बनाई हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो किस आधार पे बनाई पूछा जाए तो उन्होंने जवाब दिया कि गुण कर्म विभाग शह। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग शह, ये चार जातियां मैंने बनाई हैं। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर चार जातियां। तो ये एक जगह था श्लोक, और भगवद गीता में 18वें अध्याय में फिर श्लोक यही मिला कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे। गीता अध्याय 18वां श्लोक ये है 41वां। मतलब है अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। कि कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा किए गए हैं। मतलब जिसको जो पसंद होती है वो कर्म करता है। तो वो कर्म करने से क्या है कि उसका वो कर्म बन जाता है। कर्म बनने से क्या है कि वो उसकी जाति बन जाती है। मतलब आपकी जाति कर्म से होती है, यही अभी तक पूरा मिल रहा है। अब कर्म कैसे? ब्राह्मण के कर्म क्या हैं भैया? ब्राह्मण के कर्म हैं शमो। शमो माने शमन करना। जैसे कि कौन था वो रावत बोल ही रहा था कि वो इतना सा पालक खा के रहता है, कोई कह रहा था कि वो नमक नहीं खाता। शमन करना, अपने उसको इंद्रियों को शमन करना। तो शमो दमस, दमन करना। अपनी कोई इंद्रियां हैं, अपनी कोई वृत्तियां हैं, उनको जोरपूर्वक दमन करना। शमो दमस तपह, तप करना। तप करना माने कभी उपास करना, कभी ठंडे काल में गंगा जी में ठंडे में नहाना, ऐसे एक पैर पे खड़ा होना, प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान करना, ये तप कहलाता है। तो तीन ये गुण हैं क्या? शम दम तप। शम दमस तप शौचम। शौचम का मतलब ये हुआ कि पवित्रता, पवित्र होना।
मतलब साफ सफाई, शौचम पवित्रता। तो शम दमस तपम शौचम शांतिर आर्जवम में वचय। शांति, शांति मतलब शांति, आर्जव माने विनीत, विनम्रता, आर्जव। तो शमो दमस तपय शौचम शांतिर आर्जव में वचय। वो आर्जव इनमें, इनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा है, वो पीले वाले भाई साहब के। तो निसंदेह इनमें फिर और भी कुछ है। अब ये कर्फ्यू काल में यहाँ रुक गए तो इनका शम दम अपने आप ही हो गया। कई इच्छाएं जो थी जाने आने के प्रोग्राम से वो कैंसिल हो गए, उनको दमन करना पड़ा। सुनील ढंग से बैठो। तो और सीधे बैठा करो। हाँ, तो जो कई सारी शम दम इनके वहाँ सिद्ध हो गए। तो शम दम है, तप है, और शौचम मतलब वो पवित्रता। अच्छा, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान विज्ञान की बातें का ज्ञान, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिक्यम माने भगवान में आस्था। जैसे वो बोल नहीं रहा था सर कल अपना ये दादा कि वो कथा कुथा हम नहीं सुनता, हमको कथा कुथा में कोई मतलब नहीं, हम कथा कुथा नहीं सुनता। तो आस्तिक्यम माने भगवान में ईश्वरी बुद्धि है कि नहीं, ये ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो कर्म है ये ब्राह्मण के कर्म है। ब्राह्मण में मतलब मिनिमम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। शम दमस तपः शौचम शांतिर आर्जवम च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इतने कर्म ब्राह्मण में होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि क्षत्रिय जी बैठे हैं, तो क्षत्रिय में क्या क्या कर्म होने चाहिए लगभग शॉर्ट में? तो शौर्य, तेज, धृतिर, द्राक्ष, युद्धे चापलायनम, दानमीश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य माने शूरता, शौर्यम, और अपना तेज मतलब अपना प्रभाव रखना, शौर्यम तेजम, धृति द्राक्ष बुद्धि का सही रखना, धृति द्राक्ष, युद्धे चापलम युद्ध जहाँ हो, युद्ध से भागना नहीं, चापलायनम दान मिश्रम दान आदि करना, और क्षात्रम कर्म स्वभावजम ये क्षत्रिय के कर्म है। और वैश्य भी यहाँ कोई होंगे। वैश्य के कर्म क्या है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। शूद्र भी यहाँ कोई होंगे। तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। मतलब एक ही परिचर्यात्मकम। अब जब तक मतलब मामला समझ में ना आए नवदीप जी, कोई बात समझ में जब तक ना आए तो तब तक आप जो है आपको परिचर्या ही करना पड़ेगा। परिचर्या मतलब भैया वो चाय बना ले, बर्तन मांज ले, ये कर ले, वो कर ले, झाड़ू दे दे, परिचर्या करना पड़ेगा। तो तब तक एक अच्छा चलो ये तो रहा घर का मतलब। और वर्णों का ये रहा कि वर्ण को भी जब तक समझ में ना आए तो वो परिचर्या करता है। और तो उसको मतलब शूद्र का मतलब ये कि शूद्र से मतलब कि छोटा, क्षुद्र का मतलब से था छोटा। अब ये हुए भैया कर्म के आधार पर जाति का विभाजन, ये आदिकाल से था। पर खैर तुम लोगों के क्षेत्र में तो इतना है कि नहीं है, पर हम लोगों के क्षेत्र में यूपी में उधर क्या था कि जैसे हम लोगों का कुआं, ब्राह्मणों का क्षत्रियों का जो कुआं है, तो वो कुएं पे मतलब
शूद्रों को आने नहीं देते, तुम ये कुआं टच मत करो। यहाँ तक कि नल में भी ये, यहाँ तक कि मंदिर में भी ये बहुत सारे शूद्रों के लिए एक प्रतिबंध है, एक लिमिटेशन। अब कोई कोई लोग कहते हैं कि ये गलत है, कोई कोई लोग कहते हैं सही है। अब वैसे ये गलत था भी नहीं, वैसे ये गलत था भी नहीं। मान लो मैं शूद्र हूँ, मेरे घर में बकरी आई थी आज, वो बकरी को काटा है, और बकरी को काटा और मांस मूस पकाया बनाया, और बच्चों ने भी खाया, वो मौसा जी और वो सास ससुर जी आए थे उनको भी खिलाया, और सबने अच्छा लपालप खाया है, और हाथ वाथ भी धोए। पर वो चक्कर है कि हाथ धोने में ज़रूरी थोड़ी कि वो मुंह का, हाथ का, सब जगह का खून निकल चुका है, लगा ही रह जाता है, कहीं ना कहीं कपड़ों में गिरता है। तुम लोग दाल सब्जी, आम की सब्जी खट्टी मीठी दें और गुठली चूसो, आम नहीं गिरता कपड़ों पे। तो तात्पर्य है कि अब आप आए, मंदिर में घुस गए, या कुएं का पानी छूने लग गए, या तुम्हारे घर में घुस गए, तो आप वो सब चीज़ें नहीं खाते हो तो घृणा तो करोगे ही, है ना, नफरत करोगे। इसलिए थोड़ा विच्छेद रखते थे। ये तो रहा एक विचार। पर दूसरा विचार फिर ये भी है ना नारायण के पर ब्राह्मण तो हम बन गए, पर ब्राह्मण बन कर के न तो हमने, न हमें शांति, न हमें शम, न दम, न तपस्या, न सत्य, न शौच। शौच का मतलब पवित्रता, वो अशौच है ना, शूद्र, उसको आपने घर में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो अशौच है, तो इसका मतलब हमें शौच होना चाहिए। तो हम शौच कहाँ रख पा रहे हैं? हम शौच कहाँ रख पा रहे हैं? पर चलो पूर्व काल में तो रखते थे, कोशिश करते थे, पर शौच वर्ड था ना ब्राह्मण में, भाई विषम, अच्छा, शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जवो मेव च, शौच पवित्रता। अब यूँ तो भाई साहब, चूँकि आप लोग गढ़वाल क्षेत्र के भी रहने वाले हो, तो आप लोगों को देश काल परिस्थिति अनुसार सभी कुछ देखना पड़ता है, भक्ष्य अभक्ष्य सभी कुछ देखना पड़ता है, ठंडा वगैरह को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए। पर फिर भी तो शौच हमारा, पवित्रता हम नहीं रख पाते। और तो और मेरे भाई लक्की जी, आपका बच्ची हो गई, कन्या हो गई, हो गई? हाँ, कन्या हो गई थी, ये तो आपने बोला था, है ना। तो कन्या हो गई। अब कन्या हो गई और कन्या की खुशी भी मना ली ना, गिफ्ट विफ्ट भी आ गए सब, जो जिनको जो देना था, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको, सब कुछ हो गया। पर ये नहीं सोच रहे हो कि अरे हे भगवान, तूने हमको पैदा ही करना था तो इस कलयुग में क्यों पैदा किया? पहले अपनी सोच लो यार, पहले कन्या की खुशी बाद में मना लेना। हे भगवान, तुमको हमें पैदा ही करना था तो इस कलयुग में पैदा क्यों किया, वो भी ब्राह्मण बना के? क्यों? क्योंकि एक शौच जो बात है कि भाई शौच, वो शौच हम मतलब अपन इस कलयुग में वैसे इस लेक्चर का नाम मैं क्या दूंगा पता है? हम सब ये नाम इसका होगा। क्योंकि इस कलयुग में मतलब ब्राह्मणत्व को बचाना एक हवाई है, हवाई।
अब हमारे अनंत प्रकाश जी सुबह उठ के 4 बजे उठ के नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं। वहाँ दिल्ली में तो वो नहा रहे थे, पूजा कर रहे थे, आचमन भी कर रहे थे, भगवान को आचमन वगैरह भी कर रहे थे। एक दिन देखा कि आचमन तो कर रहे हैं पर पानी में गंध आ रही है। 2 दिन देखा गंध आ रही, 3 दिन देखा गंध आ रही, गंध बढ़ती जा रही। बाद में पूरे मोहल्ले ने शिकायत करी कि पानी में गंध कैसी आ रही, पानी में गंध कैसी आ रही। फिर वो टंकी वालों को शिकायत करी कि पानी में गंध क्यों आ रही। फिर वहाँ जाकर देखा तो उसमें मतलब कुछ कबूतर, टंकी में कुछ कबूतर और एक आध बंदर मतलब सड़ चुके थे। बोल सियापति रामचंद्र की। उसका आचमन और उसी से स्नान और उसी से देवता का स्नान चल रहा था। सारे ब्राह्मणों का और सारे सभी वर्गों का, सभी वर्ग बराबर थे। तो ये तो रहा, हम चाहकर भी ब्राह्मणत्व या पवित्रता या शौच वो इस कलयुग में नहीं रख पा रहे हैं मेरे भाई। आप रहते हो एक कमरे में, आप रहते हो एक कमरे में, आपका कमरा है, हाँ, अटैच लेटरिन बाथरूम है कमरे में, होगा ही। तो कमरा कितने बाई कितने का, 10 बाई 10 का, ओके, 10 बाई 10 के कमरे में अटैच लेटरिन बाथरूम, और वहीं बनता है खाना। 10 बाई 10 का कमरा माने 3 मीटर की दूरी। तो अपन जहाँ खाना खा रहे हैं वहीं 3 मीटर दूर पर पूं पा ढुश ढूम वहीं नाक दबा दबा के मतलब सुगंधित भोजन कर रहे हैं। दुर्गंध के वातावरण में सुगंधित भोजन कर रहे हैं। बोलो, दुर्गंध के अबे ये अभी तक पुरातन काल से अभी तक हगने का जगह या बोले टट्टी लगी ले लोटा ले, बोले बैठ जा, कहाँ बैठ जा, बोले यहाँ ये, और क्या हुआ, खाली दरवाजे जाई तो बंद करना हुआ, और यहाँ तू बैठ उधर हम इधर खाना अरे राम राम राम। और खाना खाते खाते समय वहाँ से पूं पाँ की जो वो निकली वायु प्रदूषण, तो वो सब, तो देवताओं को जो हम भोग लगाते हैं वो उसका सुगंध लेते हैं केवल प्रसाद का। वो ऐसा स्थूल आकार में नहीं खाते, सुगंध लेते हैं। जैसे कि कलयुग के मानव और कलयुग के ब्राह्मण मतलब खाना खाते समय दुर्गंध लेते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। लेकिन लक्की जी, ये आपने भगवान से नहीं बोला कि भगवान तुझे पैदा ही करना था तो इस कलयुग में क्यों पैदा किया, थोड़ा आगे पीछे कर लेता। कलयुग में हम शौच धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चलो हम लेटरिन में गए, सुबह उठते ही तो लेटरिन में गए तो इसी हाथ से आपने धोया, और धो करके बाएं हाथ से धोया, और नल काय से बंद करोगे, और अमूमन तो उसी हाथ से करेंगे। और हाँ चलो वो नहीं किया, आप मूत्र त्यागने गए, पेशाब करने गए, तो नोटियाल जी, हाँ, तो मतलब वो आज के युग में वैसे कपड़े आप लोगों ने ऐसे पहन रखे हैं, पैंट न धोती है न लुंगी है, पैंट है, पैंट भी मोटे मोटे कपड़ों की। वो कहती कि बैठ मत यार पेशाब करते समय, खड़े खड़े कर। और भी वो टट्टी का गड्ढा फड्डा वहाँ, उसकी भी तो गंध आएगी ना, वो मोरी की, तो वहाँ बैठेगा कौन, बैठ के कौन करेगा, तो खड़े खड़े करो। खड़े खड़े करने में पड़ 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 वो सारे छींटे तुम्हारे वस्त्र पे लगते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। मतलब गोमूत्र से सन करके
मूत्र के सारे छींटे अपने कपड़ों पे लगते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो अपन तो जल्दीबाजी में है तो उन्हीं कपड़ों से ओम जय जगदीश हरे ओम, मतलब पूजन पाठ वही निपटा देंगे उन्हीं कपड़ों में। और क्योंकि पैर धोने का सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि चप्पल पहन के जाते हैं हर जगह, फिर मूत्र करके हाथ धोने का, वैसे मूत्र त्याग का आचार है, आपको आचार बोला उन्होंने शब्दम, तो आचार है क्या क्या धो, मतलब हाथ धो, पैर धो कम से कम घुटने तक या जांघ तक, पैर धो, हाथ धो, ये माने पंच स्नान करो, फिर कुल्ला करो, फिर ऊपर पानी डालो, फिर थोड़ा सा आचमन करो, इतना ये पंच ये करो कम से कम। मुसलमान लोग जो हैं वो अपना पेशाब करने जब जाते हैं, वो एक पत्थर को लेके जाते हैं, वो ऐसा रगड़ लेते हैं ताकि वो बूंद नहीं टपके। खैर बूंद का तो अपन लोग ध्यान नहीं रखते कितनी बूंदें मतलब टपकती होंगी। पर एक बात ये है कि वो जीन्स का जो पैंट है ना, वो जो घोर मूत्र से सना हुआ, अपने को मतलब उसको वो रोज पैंट रोज धोने का कपड़ा है क्या, है ना? 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 15 दिन महीने में अपन धोते हैं, जब तक कि अच्छी तरह छद न जाए वो गोर मूत्र से। तो ये हमारा ब्रह्म कर्म और ब्रह्म धर्म हम ऐसा निभा पा रहे हैं। चलो लेट्रिन गए, लेट्रिन में हाथ वो धोया, वो धोने का नियम है 21 बार। अमित जी 21 बार आपको वो वहाँ धोना पड़ेगा, नहीं तो खैर विदेश के वो तो खैर कागज़ से पोंछ लेते हैं, पर आप मतलब मनुस्मृति के अनुसार आपको 21 बार धोना पड़ेगा। 21 बार धोने से क्योंकि वहाँ बड़े भयंकर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया वो मरता ही नहीं, वो बैक्टीरिया बड़े पानी में उसको उबालो 100 डिग्री में भी वो नहीं मरता, बड़ा भयंकर बैक्टीरिया है मेरे दोस्त। शौच तो भैया अच्छी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ कि न 21 बार तो मतलब 10-10, 11-11 बार तो आप लोग लक्की जी जल्दीबाजी में मतलब कितनी बार मार देते हैं, 3 बार में निपट लेते हैं। ओम तीन साल में उसके बाद नहा लेते हैं, उसके बाद नहा लेता हूँ। 21 बार धोने का नियम है। अरे भाई मिनिमम 11 बार तो धो, 11 बार नहीं धो तो मतलब 3-2.5-3 ये क्या हुआ? उसमें क्या है कि बैक्टीरिया रह जाएंगे, और बैक्टीरिया जब रह जाते हैं तो मैं यहाँ जो दिन भर में अपन जो बैठते हैं और लोगों का बात करने का तरीका और बैठने उठने का तरीका मतलब उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर आदमी ऐसा मिनमिना के बात करता है, मिनमिना के आधी आवाज़ नाक में आधी ऐसा, इसका मतलब ये है कि वो धोता नहीं। ताली। क्योंकि इसके बैक्टीरिया तो अच्छा, अगर आपको ये बताना तो 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है श्याम बाबू, हमारा दोस्त श्याम, और एक उदाहरण महिम जी। और या तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से खिन्न, विक्षिप्त और क्या करूं और क्या न करूं ये भावना वाला। सीधा बैठ सुनिए, तन के बैठा करो बेटा, ध्यानवान करते हो ना तुम भी, तन के बैठना सीखो। और या तो फिर मतलब अनावश्यक से विक्षिप्त रहेगा, किनकी तरह? आचार्य हमारे पांडे जी की तरह।
वो भी बेचारे किसी मजबूरी के कारण धो नहीं पाते, वो बैठ नहीं पाते, तो वो खड़े खड़े करते हैं, तो वो हाथ वहाँ पहुँच नहीं पाता, ऐसा कर ऐसा घूम के हाथ थोड़ी। हाँ यार लक्की जी, आप घूम के धो सकते हो। आ जाएगा। कल प्रैक्टिकल करके बता, मैं हाथ में पानी लिया फिर उसको ऐसा मोड़ के मेरे वहाँ कल धो के बता रहा। वीडियो कौन बनाएगा। तो ये हुआ। अब वहाँ से आए, अब तुम लोगों को बार बार बोला गया था कि मिट्टी से साफ करो, तो तुम कहे है मिट्टी कहाँ से, चलो मिट्टी कहाँ से नहीं, तुम चौथी मंजिल पे तो तुमको फ्लैट मिला है, वहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी, वहाँ तो साबुनी तरीका है, साबुन से तुम्हारा न वायरस मरेगा न पवित्रता आएगी। मिट्टी से 7 बार, अरे 7 बार न सही तो 3 बार तो करो। क्यों? मिट्टी में एक क्षार तत्व है, क्षार एल्कलाइन, वो एल्कलाइन उसको डाइल्यूट करके बहा देती। मैं कह रहा हूँ कि लक्की जी बधाई हो बधाई, कन्या का जन्मदिन तो मना लिया, उससे पहले ये प्रश्न नहीं किया भगवान से कि भगवान तूने हमें कलयुग में क्यों पैदा किया, क्योंकि तुम्हारे पास उपाय नहीं है ना। अब तो जो व्यवस्था देगी परिस्थिति के अनुसार वैसे ही रहना पड़ेगा। अब तुम घर में जंगल में रह नहीं सकते कि लोटा उठा करके एक माइल दूर जाके करके आ रहे थे शौच, नहीं। अब तो जो व्यवस्था है 10 बाई 10 का कमरा, उसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आजीविका इत्यादि का ध्यान रखते हुए। तो भैया ये हुआ। अब आए तुम भगवान का पूजन करने। भगवान का पूजन करने के लिए तुमने एक माता की मूर्ति लगा रखी, एक गणेश जी की, एक राम जी की। वो सारी मूर्तियाँ आई कहाँ से हैं पता है? चाइना से। वो चाइना में मूर्तियाँ बनी कहाँ से पता है? जितना गार्बेज, मतलब जो लूप और कंडोम, प्लास्टिक, गंदा संदा, वो गंदे नाली के उनको मिला मुलू के गार्बेज से उसके ऊपर अच्छा पेंट वेंट कर करके अच्छी चमकीली मूर्तियाँ बना करके यहाँ पे इंडिया में खूब सप्लाई करते हैं। वो हमारे सर आप तो सो रहे हैं, हमारे 30 त्योहारों का ध्यान, मतलब इंडियन लोगों को पता नहीं होगा कि गंगा दशहरा कब है और नवरात्रि कब है और गणेश चतुर्थी कब है। चाइना को पूरा पता रहता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है? मूर्ति बनाना होता है, मूर्तियाँ सप्लाई करता है। तो दिवाली, दशहरा, होली, गणेश, इस पे उसकी बम्पर इनकम होती है इंडिया से। सारे बाज़ार में जाओ खरीदने को वही मूर्तियाँ मिलती हैं। तो हम उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की कोशिश करते हैं, पर मूर्तियाँ बनाने के तो 8 अलग ये बताए गए हैं। देखो, या तो मूर्ति काष्ठ की हो, या धातु की हो, या स्वर्ण की हो, या मिट्टी की हो, या रेत की हो, या गोबर की हो, या पिक्चर में चित्र हो, और या फिर इन धातु। ये तो न धातु हुई न कुछ हुआ, पर इसमें हम प्राण प्रतिष्ठा की चेष्टा करते हैं। और मेरे भाई, चलो फिर वहाँ पे दीपक तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो दीपक लगाने के लिए आप क्या करोगे कि घी मिल जाए तो अच्छा है, या तेल मिल जाए। तेल में तरह तरह के मतलब मिलावटें हैं, परंतु एक घी बहुत अच्छा घी आता है पूजा पाठ दीपक के लिए है। वो बाज़ार में जब पूछने जाओगे तो रेट बोलेगा 400 रुपये किलो। थोड़ा बार्गेनिंग करो तो 300 पे आ जाएगा, थोड़ा और बार्गेनिंग करो तो 250 तक दे देगा, 200-250 तक रुपये किलो तक।
उसके ऊपर लिखा है पूजा का घी। अब 250 रुपये किलो में क्या घी दे रहा है, जबकि गाय है नहीं देश में। क्या घी दे रहा होगा वो घी दे रहा है कानपुर, ग्वालियर, आगरा, वहाँ पे जमुना तट पे और गंगा तट पे, मतलब ये इसके कारखाने हैं अपने गायों को मारने के, भैंसों को मारने के स्लाटर हाउस हैं। तो वो जो मार मार के उनकी चर्बी निकलती है, वो चर्बी को क्या करें फेंकने के बजाय, वो चर्बी को कई लोग बिस्कुट वाले, कहीं अपना ये लंबा लंबा क्या होता है चाउमीन वाले, कहीं ये लोग, और बाकी कुछ घी की बड़ी बड़ी कंपनियां वो खरीद के घी में मिला देती हैं। हाँ, और बाकी कोई घी पैकेट में भर देते हैं, पूजा का घी। बोलो सियापति रामचंद्र की। फिर उस घी से हम पूजा इत्यादि कर देते हैं। हाँ, फिर आहार में भी हमारा यही है कि आहार में हम आहार करने बैठे तो ला यार सब्जी ला, तोरी ला, लौकी ला, लौकी तोरी खरीदी, कहाँ से खरीदी, वो आया था बेचने वाला, बैठो ना अमित जी, आया था सब्जी वाला, तो बना ली। वो सब्जी वाले के वीडियो आप देखना, जैसे कहीं नाला है, कहीं गंदा नाला, टट्टी मूत्र का नाला, उसमें उसको हरी रखना है, सब्जी को डुबाया एक बार उसी में, या वही पानी निकाल के छिड़का, और वो सब्जियां हैं अपन लोग धोते भी नहीं, और फिर घी वगैरह चाहिए अपने को भोजन में, तो वही पूजा का घी बड़े बड़े डब्बों में मिलाते हैं, कंपनियां मिला मिला के वो घी बेच रही हैं। तब तो तुमको 500 रुपया 600 रुपया किलो घी मिल जाता है, जबकि देश में गाय नहीं है तो घी कहाँ से मिल जाता। तो वो घी मनुष्य खाता है, और ब्राह्मण और हिंदू होकर के सब कुछ खाता है। सब कुछ खाता है। और भैया इस तरह से, और घर को, ब्राह्मण को और हिंदू को घर को लीपना चाहिए कागज़ से, गोबर और मिट्टी से, पर चौथे फ्लोर पे हो, सीमेंट का है और बिल्कुल चकाचक चिकना घर है, उसको क्या लिपोगे, वहाँ तो लगाने भी नहीं देगा। तो वहाँ तो फिनाइल या ऐसे ऐसे जो गंदे गंदे पदार्थ हैं उससे साफ करो। तो उससे साफ करो। इस तरह से भैया भोजन कर लो, और फिर अपने वही 15-15 दिन के गू और मूत्र से सने हुए कपड़े पहन लो, और कपड़े पहन करके बाबूजी बन के बाहर निकलो। टिप 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 टिप, हेलो आई बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। और ये है, हाँ मैं कथा कर दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ हमसे कथा करवा लो, हाँ हमसे ये करा लो, हमसे पूजा करवा लो, ये सब। फिर पानी तुमको पीना है तो पानी वही टंकियों में है पानी, तो टंकियों में मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह सफाई हो, है ना। तो अपन क्या क्या पी रहे हैं भगवान जाने, अपन क्या क्या खा रहे हैं ईश्वर जाने। अपन फिर अच्छे दृश्य देखो, अच्छे काम करो, तो अपन फ़ोन वोन देखने को जाओ तो फ़ोन में मतलब 10 चीज़ों के साथ में 2-4 गंदी चीज़ें भी आँखों में पड़ती हैं, देखना पड़ता है सारे विचार। तो कुल मिला कर के अच्छा, फिर कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें जो रेस चलती हैं अपनी इसकी इलेक्ट्रॉनिक रेस, वो रेस से बचा खुचा दिमाग और ख़राब कर लेता है व्यक्ति। और ये कपड़े काय के कपड़े हैं सर, क्या बोलते हैं इनको, धागे को, उस धागे को क्या बोलते हैं, नायलॉन, फाइबर, वो फाइबर के कपड़े, ये वस्त्र न तो सूती वस्त्र है न कुछ है, ये फाइबर के कपड़े हैं। इनको पहन करके हम अपने शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फील्ड तैयार किया करते हैं। ऊपर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह कर के मानव अपना जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर मतलब अगर कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ भाई, क्यों? क्योंकि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ, तो और तू शूद्र है क्योंकि तू उस कुल में पैदा हुआ है, तो वो बात मेरे को अब जमती नहीं, क्योंकि सब बराबर ही बराबर है। अब तुम यहाँ से होटल में गए, होटल में वो खारा सूद का एक लड़का, उसका काम नहीं चल रहा है, नवदेव जी खारा सूद वालों की राफ्टें नहीं चल रही हैं, तो अब बेचारे इन दोनों होटल में तो चाय ही तो बना रहे होंगे, तो आप भी तो आते जाते मतलब चाय ही तो पीते हो। हाँ, देना भैया एक कट चाय देना। तो अपन वहाँ जात वात थोड़ी पूछते हैं, नाश्ता देना, मैगी देना, ये छोले पकौड़े भटूरे बाहर रोड पे जो बेच रहे हैं, सारी लोगों की दृष्टियाँ लगी हुई है, अपन खा रहे हैं। तो ये जीवन आज का हमारा जीवन है। अब इस जीवन में मतलब ये है कि अगर हम आचार और शौचम आचारम और इसके आधार पर अगर हम ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं तो मैं तो नहीं मान सकता। अगर ब्राह्मण बनना है तो वही शम दमस तपः शौचम और यह है कि शौचम और शांतिर आर्जवम, ये गुण हैं। अगर इनका विकास करते हो तो ब्राह्मण हो। अगर कोई कहे कि हम देश काल परिस्थिति आचार विचार व्यवहार आहार विहार आचार विचार व्यवहार के आधार पे हम ब्राह्मण हैं, तो भैया ये कलयुग है। कलयुग में परिस्थिति तुमको वो नहीं रहने देगी। कलयुग ने खुद ही बोल रखा है कि मैं किसी को ब्राह्मण रहने नहीं दूंगा, चिंता न करो। और यही हाल क्षत्रियों का है। ब्राह्मणों की शर्मा शू कंपनी, शर्मा लेदर कंपनी, क्षत्रियों के भी यही हाल है। क्षत्रिय भी कोई मांस भी बेच रहा है, कोई होटल भी बेच रहा है, कोई तरह तरह के कर्म कर रहे हैं। तो कलयुग में, कलयुग के अनुसार, कलयुग ने तो बोल रखा है कि मैं किसी को ब्राह्मण नहीं रहने दूंगा, और कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है। और तुलसीदास ने भी वो चौपाई लिखी है, इस समय मेरे को याद आ नहीं रही है कि कली युग नहीं, नाम आधारा नहीं, कलयुग में कोई जाति नहीं रहेगी और कोई ये कर्म नहीं रहेगा। तो अगर मैं सच हूँ तो आइए प्रवचन के अंत में हम लोग सभी मिलकर फिर वही नारा लगाएं कि हम सब शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं। बोलो सियावती रामचंद्र की जय।